हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोफोर मॉडलिंग एंड डॉकिंग टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो ये भी हमारे ड्रग डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हमें कोई नई ड्रग बनानी है तो फार्माको मॉडलिंग के बाद हमारी क्या होगी, उसकी डॉकिंग होगी, देन उसकी कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री होगी। ठीक है, तो फार्मा ड्रग डिज़ाइन में हम अभी हमारी यूनिट 5 चल रही थी, द इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। इसमें हम फार्माकोफोर मॉडलिंग और मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं फार्माकोफोर क्या होता है, ये मॉडलिंग क्या होती है। तो बेसिकली ये हमारी सिस्टमेटिक प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, नेचर ऑफ बायोएक्टिव फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विद देयर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज नोन एज फार्माकोफोर। मतलब ये सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ नेचर ऑफ बायोएक्टिव फंक्शनल ग्रुप और देयर इंटरेक्शन डिस्टेंस इज नोन एज फार्माकोफोर। तो बेसिकली जो फार्माकोफोर होता है वो क्या होता है, किसी भी जैसे कोई स्ट्रक्चर है हमने लाइब्रेरी से लिया और उसके 2D 3D मॉडल या 1D मॉडल बनाना, वो क्या होता है, फार्माकोफोर होता है। ठीक है, तो ये 3D में क्या क्या होता है, उसका हाइड्रोफोबिक ग्रुप और चार्ज आयोनाइड ग्रुप, हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर। और 2D में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हम 2D में बनाते हैं और 1D के अंदर उसकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो फार्माकोफोर मॉडलिंग थी वो किस लिए यूज हो रही थी। तो ये फार्माकोफोर मॉडलिंग का यूज हम ड्रग डिस्कवरी के दौरान करते हैं। इसमें फार्मा से रिलेटेड, ऑफ कोफोर मतलब बनाना। तो न्यू ड्रग के लिए बनाने के लिए जो हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं वो क्या होती है, हमारी फार्माकोफोर। ठीक है, तो फार्माकोफोर ड्रग डिज़ाइन, फार्माको बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। तो इसमें क्या करते हैं हम, फार्माकोफोर में इस तरह का कोई भी कंपाउंड है तो उसमें से हम सर्च करते हैं लाइब्रेरी से फॉर एक्टिव कंपाउंड को। ठीक है, लाइब्रेरी में मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के आप ग्रुप, उनके ऊपर कोई भी ग्रुप अटैच करके नया मॉलिक्यूल बना सकते हो। तो वहाँ से हम एक कंपाउंड सर्च करते हैं, सो बाई या सिंथेसाइज हिट, देन उसे हम बाई या सिंथेसाइज करेंगे, देन उसकी टेस्ट एक्टिविटी देखेंगे, देन एक्टिविटी डाटा करेंगे, देन उससे जनरेट फार्माकोफोर, उसका 2D या 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फार्माकोफोर होता है। अब ड्रग डिजाइन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ड्रग बाई ए डिजाइन। ठीक है, तो जो ड्रग डिजाइन क्या होती है, एक प्रोसेस होता है हमारे ड्रग को फाइंड करने का बेस्ड ऑन द ड्रग टारगेटिंग। मतलब हमारा व्हाट आर द ड्रग क्या टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। तो मेटाबॉलिक और सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके बाद, कि हमारी ड्रग क्या करेगी, कैसे अपना मेटाबोलाइज करेगी, कैसे सिग्नल पाथवे होगा। ठीक है, देन किस डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक पैथोलॉजी है हमारे ड्रग की, तो ये अंडर किसके आता है, ड्रग डिजाइन के। देन हमारी फिर एक ड्रग बनती है और बाइंड टू एक्टिव साइट और वर्क करती है। ठीक है, तो ड्रग क्या है, ये सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रग की डिजाइन होती है। पहले क्या करते हैं हम, ड्रग टारगेटिंग देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो कहाँ पर टारगेट करता है। ठीक है, देन हम उसकी मेटाबॉलिक सिग्नलिंग पाथवे वगैरह देखते हैं, देन वो क्या क्योर कर रहा है, क्या डिसीज को क्योर कर रहा है उसके बारे में, देन हम ड्रग डेवलप करते हैं, देन बाइंड करता है एक्टिव साइट। तो बेसिकली फार्माकोफोर मॉडलिंग में इस टाइप का हमारा कंप्यूटर CAD होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्रग का वो तो 2D में होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर होती है 3D फार्माको, और इसके अंदर जो ये ग्रुप लगे हुए हैं 3D के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये गोल गोल ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये 3D के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है दो टाइप की हमारी फार्माकोफोर मॉडलिंग होती है, लिगेंड बेस्ड और स्ट्रक्चर बेस्ड। तो लिगेंड बेस और स्ट्रक्चर बेस की क्या डिफरेंस है, बस इसमें जो लिगेंड बेस होता है उसमें वर्चुअल स्कैनिंग और हमारा लिगेंड वो लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब वर्चुअल स्कैनिंग के बाद लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, कि हमें एक कंपाउंड मिल जाता है जिसकी हेल्प से हम ड्रग डिजाइन करते हैं। और इस स्ट्रक्चर बेस्ड में इसमें डी नोवो सिंथेसिस, डी नोवो ड्रग डिजाइन होती है। देन उसके बाद हमारा ड्रग डिजाइन हो जाता है और उसके बाद टारगेट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये हमारे कहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली फार्माकोफोर के बारे में था। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या होती है डॉकिंग। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है, तो बेसिकली जो डॉकिंग होती है इसे हम बोलते हैं टू अटेम्प्ट टू फाइंड बेस्ट मैचिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो हम ये किस लिए परफॉर्म करते हैं, हमने फार्माकोफोर कर लिया, मतलब हमने अपनी ड्रग क्या हुई बनाई और उसकी फार्माको 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बना दिए। अब हम उसमें ये देखते हैं कि वो किसके साथ मैच कर रहा है, मतलब किस लिगेंड के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन लिगेंड बाइंडिंग सुनिए ना आपने। तो देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है
वो किसके साथ अच्छा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी डॉकिंग। तो डॉकिंग अटेम्प्ट टू द फाइंड बेस्ट मैचिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल। सो डॉकिंग इज द मेथड which predicts the preferred orientation of one molecule a second when the bond to form stable complex with over of minimum energy। तो ये हमारा बाउंड करता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मिनिमम एनर्जी में, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमारा ये कोई टारगेट है और ये हमारा लिगेंड है, तो ये टारगेट और लिगेंड दोनों कंबाइन होते हैं जब, तो हमारा क्या होता है, डॉकिंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली ये डॉकिंग होती है। डॉकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, टारगेट को और लिगेंड को जोड़ देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसे हम डॉकिंग बोलते हैं। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। ये 2D स्ट्रक्चर था। तो बेसिकली जो डॉकिंग होती है किसके किसके बीच में होती है, तो जो पहली डॉकिंग होती है वो प्रोटीन और लिगेंड के बीच में होती है, ठीक है। दूसरी डॉकिंग प्रोटीन प्रोटीन के बीच में, ये प्रोटीन प्रोटीन के बीच में डॉकिंग है। ये प्रोटीन, ये अलग अलग गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन और लिगेंड के बीच में डॉकिंग, और ये प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डॉकिंग होती है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो डॉकिंग टेक्निक होती है, ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो बेसिकली इसका सबका रोल क्या हो रहा है, ड्रग डिजाइन में हो रहा है, ठीक है। तो वाई डॉकिंग इज इम्पोर्टेंट, तो इट इज एक्सट्रीम रिलायबल इन सेलुलर बायोलॉजी में यूज होता है इसका। इट की टू रेशनल ड्रग डिजाइन के लिए होता है। तो बेसिकली रेशनल ड्रग डिजाइन क्या होती है, कि प्रिडिक्शन ऑफ द बाइंडिंग एफिनिटी, मतलब किस पर ज़्यादा हमारी ड्रग बाइंड कर रही है। तो ये हमारी किसकी होती है, प्रिडिक्शन डॉकिंग के द्वारा, ठीक है। या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिगेंड, करेक्ट बाइंडिंग जियोमेट्री पोस्ट द बाइंडिंग साइट या बाइंडिंग मोड। तो इसमें क्या हम करेक्ट करते हैं कि लिगेंड करेक्ट बाइंडिंग किसके साथ कर रहा है, वो हमारी क्या होती है, डॉकिंग टेक्निक होती है। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं कि जो जिसमें हम मॉलिकुलर डॉकिंग करते हैं। जैसे पहला संजीवनी, ये संजीवनी सॉफ्टवेयर IIT दिल्ली ने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिकुलर डॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सेकेंड है गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने सॉफ्टवेयर दिया है, इसके द्वारा हम मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। फिर है ऑटोडॉक। ऑटोडॉक क्या होता है, ये हमारा स्कीप रिसर्च इंस्टीट्यूट USA ने दिया था, ठीक है। इसके द्वारा हम मॉलिकुलर डॉकिंग करते हैं। देन फिर है हमारा जेमडॉक। जेमडॉक क्या होता है, ये जनरली इवोल्यूटरी मेथड होता है मॉलिकुलर डॉकिंग का, जिसके अंदर हम मॉलिकुलर डॉकिंग करते हैं। देन फिर आता है हेक्स प्रोटीन डॉकिंग। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एब्रिडेन UK ने दिया था, ठीक है। देन हम ग्राम, एक ग्राम ग्लोबल रेंज मॉलिकुलर मैचिंग या प्रोटीन डॉकिंग, ये सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स USA ने, मतलब ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इसने किसने, USA। तो मेन आप याद कर लो, संजीवनी जो इंडिया का है, देन गोल्ड, ठीक है, ये UK का है, ऑटोडॉक USA का है, जेमडॉक USA का है, और ये हमारा ग्राम और हेक्स प्रोटीन ये सब UK के और USA के, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या होता है हमारा मॉलिकुलर डॉकिंग का, तो वर्चुअल स्कैनिंग या हिट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। वर्चुअल स्कैनिंग मतलब हमने ड्रग बनाई और उसकी हम हिट आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कहाँ पे हिट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये वर्चुअल स्क्रीनिंग करते हैं उसकी। तो डॉकिंग विद द स्कोरिंग फंक्शन कैन बी यूज क्विकली स्क्रीन लार्ज डाटाबेस से पोटेंशियल ड्रग इन सिलिको टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल दैट आर लाइकली बाइंड टू प्रोटीन टारगेट और इंसर्ट, ठीक है। और ड्रग डिस्कवरी में लीड ऑप्टिमाइजेशन में, मतलब कि हमें एक लीड कंपाउंड मिले, उसके लिए हम यूज करते हैं। देन हमारा बायो रेमेडिएशन क्या होता है, ये हमारी प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग कैन आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट पॉल्यूटेंट दैट कैन बी चार्ड बाई एंजाइम के द्वारा, ठीक है। उनके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जो हमारे एंजाइम को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जी स्टडी के लिए। तो ये हमारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन का बेस्ट रोल होता है हमारा किसमें, मॉलिकुलर डॉकिंग के अंदर। तो ये हमारा क्या एग्जामिन करता है, टू एग्जामिन या एवेलुएट कंपेयर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर एंड एक्सेस जियोमेट्रिक एंड एनर्जेटिक्स consequence such as modification to perform conformational analysis to build मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारी कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। मॉलिकुलर डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग कि हमारा हम बेस्ट मैचिंग सर्च करते हैं कि हमारा ड्रग किसके साथ, लिगेंड के साथ बाइंड कर रहा है। फार्माकोफोर मॉडलिंग की हमारा ड्रग का क्या स्ट्रक्चर होगा,
लाइब्रेरी से हम ड्रग लेंगे और उसकी हम एक क्या करेंगे, बायो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ सिस्टेमिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी, ठीक है, सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या करते हैं हम, फार्माकोफोर बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये तीनों फार्माकोफोर मॉडलिंग और डॉकिंग टेक्निक हो गए, ठीक है। थैंक यू।